हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंजीत क्लासेस। तो आज हम मैथ के एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं। चलिए उसको समझते हैं। हम लोग आज इस कंटेंट में यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। मासा जिसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, इसको हिंदी में हम लोग महत्तम समपरिवर्तक भी बोलते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि वह संख्या, मतलब किसी संख्या का सबसे ज्यादा बार कॉमन होता है, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। चलिए इसको हम लोग महत्तम समपरिवर्तक भी बोलते हैं। महत्तम समपरिवर्तक हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाज्य बराबर होता है डिवाइजिबल। भाज्य को हम लोग डिवाइजिबल बोलते हैं, भाज्य को हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, भागफल को हम लोग बोलते हैं कोशेंट और शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसका एक यूक्लिड विभाजन परिमेय का एक सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब पूछिएगा कि यह क्या होता है सर, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ए बराबर, ए को हम लोग बोलते हैं भाज्य, बी को बोलते हैं हम लोग भाजक, क्यू को हम लोग बोलते हैं भागफल और आर को बोलते हैं हम लोग शेषफल। आर को हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। अब बोलिएगा कि सर ए बराबर बी को प्लस आर, ये तो भी हम समझ में आ रहा है कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, ये हमको समझ में आ रहा है। ये आया कहां से? चलिए इसको समझते हैं। अब यहाँ पर बोलिएगा कि भाज्य को हम लोग बोलते हैं डिवाइजिबल बोलते हैं। अब इसको हम लोग तो डी से सूचित करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि कभी भी डिवाइड किया जाता है, किसी संख्या को डिवाइड किया जाता है तो भाज्य को भाजक से डिवाइड किया जाता है। भाज्य को भाजक से डिवाइड किया जाता है। तो जिस संख्या में कोई भी संख्या में विभाजित किया जाता है, भागा दिया जाता है, तो यहाँ पर देखिए इसको ए मान लिया गया है। ए जैसे मान लेते कोई संख्या मान लेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित यूक्लिड विभाजन परिमेय का कोई एचसीएफ ज्ञात करने, यहाँ पर दो संख्या दिया हुआ है। तो इसमें से छोटा संख्या से बड़ा संख्या में भागा लगेगा, तो इस छोटा संख्या क्या हो जाएगा? छोटा संख्या भाजक हो जाएगा, यानी भाग देने वाला हो जाएगा, और बड़ा संख्या क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा, जिसमें हम लोग भाग लगा देंगे। तो बड़ा संख्या को जिसमें हम लोग भाग लगाते हैं उसको हम लोग ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। और छोटा संख्या को हम लोग यहाँ पर जिसको हम भाग लगाते हैं उसको हम लोग ए मान लेते हैं, और जिसको हम लोग भागा देते हैं उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। तो इसी चलते यहाँ पर देखिए इसको भाज्य को ए माना जाता है, और भाज्य को हम लोग जिसको हम लोग भागा देते हैं उसको क्या माना जाता है? बी माना जाता है। भागफल को जिसको हम लोग क्यू कोशेंट बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या सूचित करते हैं? क्यू से सूचित करते हैं। इसको स्मॉल क्यू से सूचित करते हैं। और शेषफल को हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। तो रिमाइंडर को देखिए यहाँ पर फर्स्ट बार में आर से है, तो इसको स्मॉल आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ए कहां से, तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर कैसे होता है। भाज्य को हम लोग क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। किसी संख्या जैसे में दो संख्या को हम लोग विभाजित करते हैं, एक संख्या से दूसरी संख्या विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर देखिए भाज्य क्या होता है यहाँ पर समझेंगे, आगे बताएंगे। तो भाज्य को हम लोग ए मान लेते हैं, भाज्य को हम लोग बी मानते हैं, भागफल को हम लोग क्यू मानते हैं, और शेषफल को हम लोग आर मानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा ये यहाँ से आता है, जिसका जो सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र जो होता है से कहां से आता है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जहां शून्य बराबर यानी 0 बराबर बड़ा या छोटा, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि 0 से चाहे तो आर का मतलब शेषफल होता है। आर का मतलब क्या होता है? शेषफल होता है। तो 0 से चाहे तो बड़ा होगा आर या बराबर हो सकता है। 0 से आर जो यानी शेषफल जो होगा से या तो बराबर हो सकता है या तो बड़ा हो सकता है। इसको 0 से छोटा नहीं होगा। चलिए, और आर से यानी शेषफल से बड़ा होगा क्या? भाजक जो भाग देने वाला होता है वो होता है भाजक। आर से बड़ा होगा भाजक। तो इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पर एक बार आओ आप लोग हम लोग समझाते हैं कि किस प्रकार से भाज्य और भाजक क्या होता है। आप लोग भागा सीखे होंगे, डिवाइड सीखे होंगे। तो देखिए बीच वाला जो होता है जिसमें हम लोग भागा लगाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। इसको क्या हम लोग बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। और जिसको से भाग लगाया जाता है, जिस संख्या से हम लोग भाग लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। और जितना आता है हम लोग को भाग देने पर जो फल हम लोग को मिलता है उसी को क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। और जो हम लोग को शेष प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। आप लोग सीखे होंगे, पहले सीखे होंगे, भाग सीखे होंगे, तो उसमें यहाँ पर आप लोग को सिखाया गया होगा। तो भाज्य को हम लोग क्या बोलते हैं?
ए बोलते हैं, भाजक को हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, भागफल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं, और शेषफल को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा कि भाज्य किसको बोलते हैं, भाजक किसको बोलते हैं, भागफल किसको बोलते हैं, शेषफल किसको बोलते हैं, आप लोग सीखे होंगे। तो उसका सूत्र होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उसी को क्या बोलते हैं, ए बराबर भाज्य, वहां आप लोग देख सकते हैं बी क्यू प्लस आर यहाँ होता है, बी का मतलब हो गया भाजक, क्यू का मतलब होगा भागफल, आर का मतलब होगा शेषफल। अब चलिए यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका सूत्र है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र से आज हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कोई संख्या दिया गया है, उसको निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए दिया गया है। निम्नलिखित को यूक्लिड विभाजन परिमेय से एचसीएफ ज्ञात करें। यहाँ पर हम लोग को देखिए संख्या दिया गया है, यहाँ पर हम लोग सीखेंगे ज्ञात करने के लिए। चलिए सीखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर दो संख्या दिया हुआ है, और इसमें से जो बड़ा होगा संख्या उसको हम लोग क्या मानते हैं, ए मानते हैं। जो संख्या बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, उसको हम क्या मानते हैं, तो ये। यहाँ पर देख सकते हैं कि 135 और 225 है, तो इसमें सबसे बड़ा क्या होगा, 225 होगा, तो इसको हम लोग ए मानेंगे। अब यहाँ पर 135 दिया हुआ है, तो इस सब छोटा हुआ, 225 से छोटा हुआ, तो इसको हम क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि माना कि ए बराबर कितना है, 225 है, और बी बराबर क्या है, बी बराबर 135 होगा। अब हम लोग सूत्र से चलेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र से चलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का सूत्र होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर देखिए ए बराबर, इसका सूत्र होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एचसीएफ जब तक निकालना है जब तक आर जीरो नहीं हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग पढ़े कि जीरो चाहे तो आर चाहे तो शेषफल, आर मतलब शेषफल, और शेषफल जो होगा चाहे तो जीरो होगा, चाहे तो जीरो से बड़ा होगा, तब तक निकालना हम लोग के, कब तक, जब तक आर बराबर जीरो ना हो जाए तब तक। तो ए देखिए यहाँ पर कितना हमको दिया गया है, 225, तो ए बराबर 225 दिया गया है, तो यहाँ पर निकालिए 200, यहाँ पर लिखा 225 बराबर। बी हमको कितना दिया गया है, तो बी हमको देखिए यहाँ पर 135 दिया गया है। इसको पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ, इसको डिवाइड तरीके से यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपको, तो यहाँ पर देखिए ए बराबर 225 है, तो ए बराबर 225 लिखेंगे। बी बराबर कितना है, 135, तो 135 से हम लोग भाग देंगे, कि भाज्य हो गया और भाजक हो गया, इसे भाजक से भाग देते हैं हम लोग। 135 से भाग लगाइए तो कितना हो जाएगा, 135 135 और 135 दोनों, यानी वैसे 200 कुछ हो जाएगा, इससे बेसी हो जाएगा, तो 135 से कम, 135 लगाइए, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक है, कहानी खत्म हो गया इसका। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या आया, इसमें 225 का हम लोग एचसीएफ निकाल रहे, तो इसमें क्या आया, डिवाइड किया तो क्या आया कि ए बराबर 200, इसको हम लोग क्या मानते हैं, एक बार लिख लेते हैं इसको, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पर क्यू हो गया, और ए आर आ गया हमको। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए हमको 225 लिखा हुआ है, बी कितना आया है, तो बी हमको देख सकते हैं कि 135 आया, तो यहाँ पर 135 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, तो गुना कर रहा है, क्यू क्या है, तो क्यू हमको एक आया, एक लिखेंगे। अब आर क्या आया, तो आर हमको क्या आया, 90 आया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें अब क्या होगा, अब 135 के निकालेंगे, आप लोग सीखोगे। अब इसकी 90 से भागा देंगे, अब 135 में 135 यहाँ आ जाएगा, 135 से डिवाइड करेंगे। अब इसमें देखिए जो ए जो हुआ 135 हो गया, तो इस 90 से भाग दीजिए, तो 90 कम 90, 90 दूना 180 बेसी हो जाएगा, तो 90 कम 90 लगाएंगे। इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं, 5 हो जाएगा, 13 से 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ए बराबर 135, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बराबर 135। बी हमको कितना आया, तो बी आप लोग देख सकते हैं कि 90 आया, तो यहाँ पर 90 लिखिए, गुना भागफल कितना आया, यानी क्यू कितना आया, तो क्यू हम लोग को 1 आया, और शेषफल कितना आया, 45 आया। अब यहाँ पर फिर 45 से 90 में देंगे, तो 45 से कम 45, 45 गुना 90 होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ए बराबर कितना आया, फिर अब ए बराबर क्या हुआ, 90 आया। बी बराबर क्या हुआ, तो बी बराबर 45 हुआ, और क्यू बराबर क्या हुआ, तो क्यू बराबर 2 हुआ। अब आर बराबर क्या हुआ, तो आर बराबर यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, तो क्या है, 0। अब कब तक निकालना था, तो जब तक आर बराबर 0 ना आ जाए तब तक। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लास्ट वाला जो भाजक होता है,
लास्ट वाला जो भाजक होता है यानी बी जो होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पर देखिए इस सबसे लास्ट वाला क्या है, भाजक है, लास्ट वाला क्या है, भाजक है। इसको हम लोग बी से भी सूचित करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पर देखिए बताए थे बी बराबर भाजक, जो लास्ट का बी जो होता है हमको भाजक जो होता है वही हमको HCF होता है। और आर जब तक यहाँ पर देखिए 0 नहीं आ जाएगा तब तक निकालते रहना है। तो यही हमारा क्या कौन संख्या का निकाल रहे थे, 135 और 225 का निकाल रहे थे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या था, 135 और यहाँ पर आप लोग लिख देते हैं अतः 135 और 225 का HCF क्या हो गया, तो HCF हमको क्या हुआ, तो HCF हमको 45 आ गए थे, 45 हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इसी पर चलिए हमको पहला संख्या हमको दिया गया था HCF निकालने के लिए, इसको हम लोग निकाल लिए। अब चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सी में दिया हूँ मैं, तो निकालने के लिए इसका HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो इसको भी हम लोग सीखेंगे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो ए बराबर देखिए हम क्या बोले थे कि जो संख्या बड़ा होगा, आप लोग सीखे होंगे कि छोटा संख्या से बड़ा संख्या में भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जिसमें भागा दिया जाएगा यानी जो संख्या बड़ा होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, ए मानेंगे। तो माना कि यहाँ पर लिख देंगे कि माना कि ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 72 हो जाएगा, और बी बराबर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग इसको हम लोग HCF निकालते हैं, तो 21 और 72 का HCF निकालिए। तो 21 से कम 21, 21 दूना 42, 21 63, 21 4 और 20 हो जाएगा। तो 21 63 लगाइए, 21 63 निकालिए, 12 में 3 का तो 9, यहाँ पर क्या हो गया, 6 चौकानी खत्म हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ए होता है, ये क्या होता है, बी होता है, ये क्या होता है, क्यू होता है, और ये क्या होता है, आर होता है। तो हमको ए बराबर क्या हुआ, तो ए बराबर हम लोग क्या माने थे, अब यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ लिख देंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए हमको क्या हुआ, तो ये हमको 72 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 72। बी क्या आया, तो बी आप लोग देख सकते हैं 21 आया। ए बराबर देखिए यहाँ पर ए बराबर लिख देंगे, ए बराबर हमको क्या आया, तो 72 आया। बी बराबर क्या आया, तो 21 आया। और क्यू क्या आया, तो क्यू हमको आया 3, और आर क्या आया, तो आर आप लोग देखिएगा यहाँ पर 9 आया। ये हो गया। अब हमको जब तक निकालना है जब तक आर बराबर 0 ना जाएगा तब तक निकालना है। अब चलिए अब आगे निकालते हैं, 9 से भागा देंगे 21 में, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 दूनी 18, 3 बार में बेस हो जाएगा, तो 2 बार में लगाइए, 9 9 दूनी 18, 11 में 60 किया तो 3 यहाँ पर कट गया। तो इसमें देखिए ए बराबर क्या हो गया, इसमें ए बराबर क्या हुआ, तो ए बराबर 21 हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 21, ए बराबर 21, और बी बराबर क्या हुआ, तो बी बराबर हमको 9 आया, 19। क्यू बराबर क्या आया, तो क्यू बराबर 2 आया, और आर क्या आया, तो आर हमको 3 आया। अब इसमें चलेंगे, अब इससे आगे देते हैं, तो 9 आएगा यहाँ, 3 तिहाई 9। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बराबर क्या आया, ए बराबर 9 आया। बी बराबर क्या आया, तो बी बराबर आपको देख सकते हैं 3 आया गुने। क्यू बराबर क्या आया, तो क्यू बराबर भी 3 आया, और आर बराबर क्या आया, तो कुछ नहीं तो क्या है 0 आया। तो आप देख सकते हैं हम क्या बोले थे, पहला संख्या को जो हम लोग HCF निकालते उसमें क्या बोले थे कि जो लास्ट वाला जो भाजक होता है, जो भाग देने वाला संख्या होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अतः 21 और 72 का HCF जो होगा से क्या होगा, HCF जो होगा से क्या होगा, 3 होगा। तो आई होप कि आप लोग ये वीडियो समझ में आया होगा। और यहाँ पर आपके लिए SW है, इसका HCF कितना होगा आप लोग कमेंट में इसका बना करके मारिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। धन्यवाद।